स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। बेसिकली वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है लोअर इनकम कंट्रीज को लोन्स प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके प्रेजेंट में हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो इंदरमीत गिल हैं, मिस्टर इंदरमीत गिल हैं, जो 2022 से लेकर अभी तक बने हुए हैं और ये रहने वाले इंडिया के हैं। इसमें यदि देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। उन 5 ऑर्गेनाइजेशन में से वर्ल्ड बैंक की जो मेन ऑर्गेनाइजेशन बोली जाती है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम सब IBRD के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली वर्ल्ड बैंक को हम IBRD के नाम से भी जानते हैं। यदि वर्ल्ड बैंक का नेम पूछा जाता है कि व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक, कोई MCQ आता है और उसमें ऑप्शन IBRD आता है तो आप उसे टिक कर सकते हैं। इसी के साथ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन भी इसका पार्ट है, किसका? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। नेक्स्ट देखें, इट वाज एस्टैब्लिश अलोंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। अब यदि बात की जाए IMF की, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया IMF बना था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के टाइम। तो वर्ल्ड बैंक का गठन भी उसी दौरान हो गया था। कब? द वर्ल्ड बैंक वॉज इस्टेब्लिश ऑन 7th of July 1944। तो 7 जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। द हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन DC, और जो इसका हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC के अंदर। नेक्स्ट, द लोन स्ट्रेटजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज वेल एज एनवायरमेंटल एंड सोशल सेफगार्ड्स। तो इसकी जो लोन स्ट्रेटजी हैं वो किससे प्रभावित हैं? ये US के यूनाइटेड नेशंस का जो मिशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो है उससे प्रभावित हो गए। इसकी लोन स्ट्रेटजी बनाई गई है ताकि कंट्रीज को ये कम रेट पे ग्रांट दे सके। नेक्स्ट, द US, जापान, चाइना, जर्मनी एंड द UK हैव द मोस्ट वोटिंग पावर। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर किसका है? वो आप देख सकते हैं US, जापान, चाइना, जर्मनी एंड UK का है। द बैंक एम loans to develop countries to help reduce poverty। अब इसका जो मेन एम है वो यही है कि भाई कंट्रीज़ के अंदर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी हो जाती है उसको ये रिड्यूस करे और उनका इकोनॉमी में एक बैलेंस बना के रखे। आगे बात करते हैं। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज एन एक्सटेंडेड एंटिटी ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने पीछे बताया वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है उसके अंदर 5 इंटरनेशनल संस्थाएं आती हैं, एसोसिएशन आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ठीक है, जिसमें कि पहली 2 हैं जो वर्ल्ड बैंक के साथ ही बनी थी, उसके आसपास ही थी, एक IBRD एंड एक IDA। तो इसको 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की फैमिली बोला जाता है, जिसमें हम पहले वाली को देखते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक यही है जो सपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मिशन को। और वो किस तरीके से सपोर्ट करता है? बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, गारंटीज, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड एडवाइजरी सर्विस टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज, एज वेल एज बाय कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स टू रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस। तो बेसिकली यदि इसको समराइज किया जाए इस पॉइंट को, तो IBRD दुनिया का एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक है जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। इसका मिशन यही है कि ये गारंटीज, लॉन्स और आपका एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करे। किसको? जो कंट्रीज इनकम में लो हैं। यदि इसको देखा जाए तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1944 में। ठीक है, अब IDA की बात करते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की। तो इट इज़ ए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। IDA क्या चीज़ है? एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो ऑफर करता है कंसेशनल लोन्स एंड ग्रांट्स टू द वर्ल्ड पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। तो IDA की बात करें तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये क्या करता है? लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है दुनिया की गरीब से गरीब कंट्रीज़ को। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 सितंबर 1960 के अंदर। नेक्स्ट देखें तो IFC क्या चीज़ है? IFC एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ऑफर करता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विस टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन लेस डेवलपिंग कंट्रीज। ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो देखता है किस चीज़ को? इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखता है
कि किस तरीके से आप उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंट्रीज़ में एसेट्स बना सकते हैं और कंट्री को किस तरीके से आप एक डेवलप नेशन बना सकते हैं। इसका जो गठन हुआ था वो 20 जुलाई 1956 में हुआ था। नेक्स्ट आता है इसमें मीगा। मीगा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ऑफर करती है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहेंसमेंट गारंटी। These guarantee help investors protect foreign direct investment against political and non-commercial risk in developing countries. मीगा क्या देता है? मीगा इन्वेस्टर्स को गारंटी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने फॉरेन के इन्वेस्टमेंट्स दूसरे कंट्रीज़ में कर सकें और जो पॉलिटिकल रिस्क आते हैं कहीं ना कहीं उनसे ये जो हमारे दूसरे नेशंस निवेश करते हैं उनको बचा के रख सके। ठीक है। मीगा कब बना था? मीगा बना था 12 अप्रैल 1988 में, यानी कि 12 अप्रैल 1988 के अंदर। अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो आती है ICSID। इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब इस पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करता है। देखते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश इन 14 अक्टूबर 1966 फॉर लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड कंसिलिएशन बिटवीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड स्टेट्स। इसका गठन कब हुआ? 14 अक्टूबर 1966 यानी कि 14 अक्टूबर 1966 में ICSID को बनाया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया। क्यों किया गया? ताकि ये जो भी इन्वेस्टमेंट के डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजॉल्व करा सके। ठीक है। यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक के कुछ गोल्स एंड मिशन हैं उसको देखा जाए तो फर्स्ट वन इज इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। एक अच्छे खासे एक्सट्रीम लेवल की जो पॉवर्टी है, भुखमरी है, उसको ये ख़त्म करता है। सेकंड है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कि भाई दुनिया के अंदर चलने वाली प्राइमरी एजुकेशन जो है ये उसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी यानी कि समानता को भी ये प्रमोट करता है। देन रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बच्चों का हनन होता है, उनके अधिकारों को छीना जाता है, मारा जाता है, इन सभी चीज़ों को ये कम करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। कहीं ना कहीं इसका फोकस जो है वो हेल्थ पे भी रहता है। नेक्स्ट कॉम्बैट विद HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज। वर्ल्ड बैंक जो है वो फोकस करता है, लेकिन वो फोकस किसके ज़रिए से करता है? जो इसका वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो अदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारा अफ्रीका है और नाइजीरिया है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं जिसमें बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो कहीं ना कहीं इन बीमारियों से लड़ने में भी वो ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जैसे ये US के मिशन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आता है, तो ये कहीं ना कहीं ध्यान रखता है किसका? कि एनवायरमेंट के अंदर एक समृद्धि बनी रहे, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। एंड द लास्ट वन इज डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। और पूरी दुनिया के साथ ये कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन बना के रखता है ताकि अच्छे तरीके से हम अपनी ग्लोब को डेवलप कर सकें। सो होप यू लाइक एंड एंजॉय दिस वीडियो। कमेंट, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।